नमस्कार साथियों। आज एक अलग विषय पे बात करते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं और अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया है कि भाई बिजनेस तो हम करते हैं पूरी ज़िंदगी, और कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कभी तेज़ी का फ़ायदा एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी क्रंच हमें हमेशा रहती है। तो लिक्विडिटी बनी रहे ऐसा क्या करना चाहिए? और हम जिंदगी भर लिक्विडिटी के लिए भागते रहते हैं। हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव कैसे हो? और बिजनेस कुछ भी करते हैं, नया प्रोडक्ट डालो, नया काम करो, पैसा उसमें घुसता ही जाता है, निकलता नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप बिजनेस कुछ भी करते हैं, लेकिन बिजनेस की बैलेंस शीट को आप ये मानिए कि उसमें जैसे अपन दिखाते हैं कैपिटल को लायबिलिटी, तो आप ये मान के गलती कर लेते हो कि बिजनेस तो मेरा है और बिजनेस मेरा है तो मैं मेरे हिसाब से इसमें जो डाल रहा हूँ डालता रहूँगा। उसको डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो। जहाँ आपने कैपिटल डाली, जहाँ आपने डेट क्रिएट किया, उसमें आपको पैसा कितना मिलना चाहिए। आपका प्रॉफिट सपोज करो 1 करोड़ रुपये साल का हो रहा है। अब आपने उसमें सैलरी ड्रॉ की 20 लाख रुपये, 24 लाख रुपये, जो भी एक्स अमाउंट आपने डिसाइड किया है कि मेरे को सैलरी ड्रॉ करनी है, तो वो डिसिप्लिन तरीके से वो सैलरी आपको विड्रॉ करनी चाहिए उसमें से। भले ही वो बिजनेस में प्रॉफिट है सैलरी विड्रॉ करने के बाद या नहीं है, क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट है, आप वो पैसा उसमें से निकाल रहे हैं। और उस पैसे का जो आप कैश फ्लो आपके पास पर्सनल वो पैसा हुआ, वो सैलरी का पैसा बिजनेस में, भले ही वो बिजनेस का सारा प्रॉफिट आपका है, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट तो री इन्वेस्ट होता है। तो वो जो पैसा आपने निकाला, उस पैसे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। कुछ पैसा अपने को घर खर्च में चाहिए, कुछ पैसा अपने को सेविंग में भी करना चाहिए। तो सारा पैसा हम बिजनेसमैन जो एसएमई कैटेगरी के हैं, छोटे बिजनेसमैन भाई बंधु हैं, वो लोग गलती क्या करते हैं कि सारा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहते हैं। और सारा पैसा री इन्वेस्ट करने के बाद में कभी एक साइकिल बिजनेस का ऐसा आया जहाँ पे मंदी आई या नुकसान हुआ, तो सारा पैसा उसमें घुस गया, और या फिर स्टॉक के रूप में स्टक हो गया। वो लिक्विडिटी उनकी बन नहीं पाई, फिर वो पैसे के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो डिसिप्लिन के रूप में हम पैसे को बिजनेस में से निकालना भी स्टार्ट करें। ये नहीं कि पैसा उसी में घुसाया जा रहा है। तो आपने जो भी डिसाइड किया, जो आप कमा रहे हैं उसका 20%, 30%, 40% आइडियली आप जो भी निकाल रहे हैं, फिर उसकी अपनी एक पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग भी होनी चाहिए। उसमें ये मान के चलिए कि मैं बिजनेस को सेवा दे रहा हूँ, मैं उसकी सेवा के बदले अपनी मेहनताना ले रहा हूँ। वो मेहनताना मेरी अपनी सेविंग है, उस सेविंग से मैं पैसे को मैं मेरी फाइनेंशियल पर्सनल प्लानिंग भी करूँगा। बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा, और उसमें रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट अपने हिसाब से चलेगी। मैं जो पैसा उस बिज़नेस में से निकाल रहा हूँ, वो बिज़नेस को मैंने वो पैसा मेरे को कैसे मैनेज करना है, उस पैसे का मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो लोग गलती यही करते हैं कि बिज़नेस को या तो ज़्यादा निकाल लेते हैं या कुछ भी नहीं निकालते। जो ज़्यादा निकाल लेते हैं वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो जाता है, तो वो बिजनेस बैठ जाता है। और जो कम कुछ भी नहीं निकालते, वो किसी दिन बिजनेस के कोई आंधी आई तो वो पर्सनल उनके पास कुछ नहीं रहता। तो ये दोनों ही स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो जाती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बिजनेस को एक बिजनेस की तरह चलाइए। वो बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी कैपिटल है वो उस बिजनेस की लायबिलिटी है। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपना मेहनताना उसमें से लीजिए, और उस मेहनताने को आप अपनी पर्सनल फाइनेंस के भी एक अलग रूप रखिए, एक अलग रूपरेखा रखिए। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना आपको फिक्स्ड एसेट्स में करना है, रियल एस्टेट में करना है, कितना आपको इक्विटी में करना है, कितना आपको म्यूचुअल फंड में करना है, कितना आपको गोल्ड में करना है। वो जो एक फाइनेंशियल टर्म्स होती है सैलरी क्लास की, उसी हिसाब से आपको बिजनेसमैन को भी सोचना चाहिए कि मैं जो पैसा निकाल रहा हूँ मेरा, वो मैं एक तरीके से इस बिज़नेस में एक मैं काम करता हूँ, मैं मेरा मेहनताना लेता हूँ, उससे मैं मेरी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी करूँ। वो जब नहीं करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, किसी दिन मंदी आएगी, बिजनेस में लॉस होगा, तो आप बिल्कुल से स्टक हो जाओगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत से एसएमई क्लाइंट्स मिलते हैं जिनके पास ये स्थितियाँ आती हैं और वो वापस वहीं जीरो पे आ जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है कि वो पर्सनली फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपना नहीं रख पाते। तो मेरा सभी से एक विशेष आग्रह है कि आप जो अपना व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था है उसको भी बिजनेस से थोड़ा अलग रखिए। बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस में से कुछ पैसा आप जो रिजनेबल अमाउंट होता है, आप एक कहीं काम करते, नौकरी करते, तो आप कुछ तो निकालते ना उसमें पैसा। तो एटलीस्ट वो पैसा तो आप ये समझिए कि बिजनेस की लायबिलिटी है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ तो ये मुझे देना चाहिए। और वो जो पैसा मिल रहा है उससे मैं मेरी एसेट उसको बिजनेस से मैं अलग रखूँ और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँ, और उस पैसे से मैं मेरी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी मेरी चलती रहे। बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है,
तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले।